सो हे एवरीबॉडी, तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स विच ऑन द टॉपिक इज द रिफ्लेक्शन थ्रू द कर्व्ड सर्फेसिस। और ये पहला न्यूमेरिकल तुम देख रहे हो बोर्ड पे। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है हमने। एंड दिस इज द डायग्राम। डायग्राम को एक बार समझ लेते। सो डायग्राम में क्या है कि तुम्हारे पास एक ग्लास का जो हेमिस्फीयर है या हेमिस्फीयर कह सकते हैं इसको, तो ये है कुछ ग्लास का बना हुआ एंड और उसके बाहर वाटर है। ये ब्लू पेन से जो मैंने किया है वो इट इज शोइंग वाटर, और ये जो मीडियम है वो है ग्लास का, लाइक अ ग्लास बॉल ले लो। और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू यू एज 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट वो प्लेस हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोल। ओके, एंड वी शुड से और ये तुम्हें दिए गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। ओके, तो अब इससे हम ये ऑप्शन मैच करेंगे कि ऑप्शन कौन सा मैच होगा। तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच होगा। ओके, सो वी विल मैच which one of the option would be correct option. Okay, so we will apply just formula mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, and r is 10 centimeter। and देखना होगा ये पॉजिटिव के नेगेटिव है। r is positive of course, क्योंकि r पॉजिटिव देखो क्यों है, बिकॉज इट इज लाइंग इन दिस एरिया विच इज द पॉजिटिव एरिया, लाइक अ ग्राफ। ग्राफ में देखोगे दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो r इधर हम कैलकुलेट करेंगे ना, p से r, p से मान लो यहाँ पर o, जहाँ o डैश जो भी ले लो, p से लेट्स सपोज o इसको लिया है तो a ले लो। नाउ pa is the radius of curvature and it is lying in the positive quadrant। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। u will be the negative 30 centimeter। okay, because it is lying in the u is lying in the negative quadrant। u कितना होगा po। okay, po will be the u and what is v, we have to find it। okay, यही तो पूछा, find the position। position माने इसकी इमेज की विच इज v। सो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे ट्रेवल करेगी उस मीडियम को कहेंगे mu1 एंड इट वुड बी वाटर 4/3। ओके, और mu2 होगा हमारा 3/2 विच इज 1.5 जो कि ग्लास है। ओके, देखो रे ऐसे स्टार्ट करेगी फ्रॉम द वाटर मीडियम फॉर द मीडियम इन वाटर, क्योंकि इंसिडेंट रे वाटर में है तो मैंने mu1 वाटर के मीडियम को लिया, दैट इज 4/3। और mu2 जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है ट्रैवल करेगी, तो उस मीडियम को मैंने लिया mu2। ओके, सो इसलिए वी विल जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। तो mu2 कितना लिया मैंने 3/2, v mu1 इज 4/3, u इज माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, mu2 is again 3/2 minus 1, sorry 4/3 by r। r माने कितना 10 सेंटीमीटर। so 3/2v plus this is 4/90 is equal to 6। कितना आंसर लेके कितना आ जाएगा, that would be 9 minus 2 8। okay, and it will be 60। तो 3/2v is equal to 1/60। and I will get minus 270 सेंटीमीटर। एक मिनट, आंसर इज सो आंसर इज minus 2 सेंटीमीटर। देखो वैसे यहाँ पर कुछ गलती हुई है, देखते हैं कहाँ पर गलती है। लेट मी चेक दिस
क्वेश्चन में तो गलती नहीं होगी, पर सोल्यूशन इज राइट, हो ना, सोल्यूशन इज राइट, बट क्वेश्चन में ओके यहाँ पर 20 सेंटीमीटर था, सॉरी दिस वाज 20 सेंटीमीटर, ओके दिस वाज 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी मैंने कर दी, दैट वाज 20 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर 20 आएगा, ओके, एंड दैट विल बी 1/15, 60, 4/60, 1/15, ओके, सो 1/15, यहाँ पर भी 1/15 आएगा, यहाँ पर 60 था एंड उधर आके 1/15, 4/90 की जगह 1/15, एंड आई विल नाउ गेट द आंसर, ओके, नाउ आई विल गेट द आंसर विच विल बी 60 एंड दिस इज 1/-4 विच इज 3/2 यहाँ पर था, एंड -3 एंड 3 विल बी गेट कैंसल्ड, एंड ये था 30 और माइनस ऊपर, क्योंकि 3 एंड -3 -1 ऊपर था एंड 30, एंड आई विल गेट -30 सेंटीमीटर। सो माई ऑप्शन वुड बी डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वर्चुअल भी होगी, बिकॉज वी विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल फॉर्म लाइक हियर, और ये इधर बनेगी, मतलब वर्चुअल ऑफकोर्स बनेगी यहाँ पर, बिकॉज अगर रियल बनती तो इस साइड बननी थी, बट यहाँ पर वर्चुअल बनेगी, मतलब नेगेटिव साइड बनेगी, तो इसलिए नेगेटिव भी आया हमारा आंसर -30 सेंटीमीटर। सो इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस रीजन में हमारा भी है, एंड देयरफॉर वी विल गेट 30 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो द वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे आया ये क्वेश्चन। तो डस्ट पार्टिकल इज इनसाइड द स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, अगेन इट इज मेड ऑफ ग्लास, और इस जो ग्लास बॉल है इसके अंदर एक डस्ट पार्टिकल दिखाई दिया विच इज एक्चुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इट इज एट 5 सेंटीमीटर, जहां पर पी लिखा है वहां तक है, वहां पर है सॉरी हमारा डस्ट पार्टिकल, और ये जो ग्लास बॉल का जो रेडियस है विच इज स्फीयर ऑफ कोर्स, तो उसका जो रेडियस है दैट इज गिवन टू अस एज 15 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जर्वर है वो इस साइड है, जो मैंने ये जो आई ड्रॉ की है, अगर लग रहा हो तुम्हें आई है, तो दिस इज द ऑब्जर्वर, और ये इसको पार्टिकल, इसके लिए ये कहां पर होगा, बाहर वाले के लिए ये पार्टिकल कहां पर होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। तो सबसे पहले यही हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितनी रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, बिकॉज अगर 2 रिफ्रैक्शन हो रही होती देन वी हैव टू यूज द 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में अभी किया, ओके। तो उस प्रॉब्लम में 2 थी, इसमें आई थिंक एक ही होगी, एक क्यों होगी, बिकॉज इसकी पहले इमेज, इसकी जो रे डायग्राम होगी वो कुछ ऐसी नजर आएगी हमें, दैट इज पी पार्टिकल, दिस इज सेंटर हो एंड ऑब्जर्वर इज आउटसाइड, तो ऑब्जर्वर्स के लिए जो लाइट है वो ऐसे निकलेगी, एंड जो सेंटर ऑफ जो नॉर्मल होगा वो हमारा कुछ ऐसा होगा, नॉर्मल शुड बी पासिंग फ्रॉम दिस सेंटर और द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर, ओके। सो नाउ लाइट विल गो लाइक दिस, ओके, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे, और ये सीधा भी जाएगी ऐसे, बट देख रहे होंगे यहाँ पर फिर अगेन वर्चुअल इमेज बनेगी, बिकॉज लाइट विल नॉट मीट, दिस 2 लाइट रेज विल नॉट मीट, सो वर्चुअल इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी इस पोजीशन में। तो इस रे डायग्राम से हमें कुछ अंदाजा हुआ कि वी शुड ऑल्सो बी नेगेटिव, वी मतलब जो पोजीशन होगी इमेज की वो भी नेगेटिव आनी चाहिए, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव रीजन, ओके। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस बस इतनी है, ये वाली है हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये इसमें एक ही सरफेस है, दैट इज दिस सरफेस विच इज अ कनकेव सरफेस, ओके। सो अब हम अगेन लगाएंगे फॉर्मूला विच विल बी μ2 by your v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r, okay. Again, what is r? R for this surface is negative -15 centimeter, ठीक है, पता लग गया, and u is 10 centimeter, minus of 10 centimeter, because डिस्टेंस हमेशा यहां से मापने फ्रॉम द पोल, अब इस सरफेस का पोल जहां पर होगा ना,
तो पोल से पी तक जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इतना है, 15 पूरा है, तो उससे माइनस कर दो, यू विल गेट 10 सेंटीमीटर एज यू. एंड वी हैव टू फाइंड mu1 is I think 4/3 because incident ray is traveling inside the glass which is 4/3 उसका refractive index है mu1 and बाहर तो air है, so mu2 is 1. therefore plugging करेंगे अब values. now our game is over. तो अब क्वेश्चन में just put up करनी है values and we will get the answer. okay, what is mu2? mu2 is 4/3 v minus mu1 is 1. सॉरी mu2 तो हमारा 1 था जहां पर 1 and mu1 is 4/3, u is minus of 10 centimeter, r is minus of 50 centimeter, mu2 minus mu1 is 1 minus 4/3. okay, 1/v plus 4/30 is equal to minus of, यहाँ पर माइनस एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 1/3 minus would be plus and it will be 1/3 into 15, that is 45 centimeter. and now v 1/v is 1/45 minus 4/30, again इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/15. so just simple mathematics and 45 minus 3 to the 6, we will get answer as minus of 9 centimeter. so we will get our answer as minus 9 centimeter. तो माइनस में आ रहा था, हमने प्रोडक्ट भी इतना ही किया था, माइनस में आना चाहिए, तो ये 9 सेंटीमीटर आएगा. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व. सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द हेमिस्फीयर ग्लास. ओके, यू आर गिवन द हेमिस्फीयर ग्लास एंड डायग्राम इज गिवन टू यू कि एक h हाइट पे एक रे जा रही है दैट इज पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस. ओके, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल एक लाइट जा रही है एंड इट इज शोइंग द रिफ्रैक्शन. ओके, तो इसमें जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज गिवन टू अस एज 1.5. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल ग्लास इज 12 सेंटीमीटर एंड h इज 1 सेंटीमीटर. ये जो h तुम्हें गिवन है दिस इज 1 सेंटीमीटर अबव द ऑप्टिकल एक्सिस. The distance d from the flat surface of the lens at which the ray crosses the optical axis. तो distance d निकालेंगे इतना जहां पर ये जो लाइट है ये क्या होगी, मीट करेगी at a distance d from this flat surface. okay, तो we have to find this distance d. okay, so इसमें पहला क्वेश्चन है तो हम ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन किसका है, वैसे तो ये थर्ड क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन में दो सरफेसेस हैं जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहे हैं. तो इसमें दो सरफेसेस हैं जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहे हैं एंड पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही बार रिफ्रैक्शन हो रहा था क्योंकि वहां पर एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी. इस बार कितनी है, 2. तो हम पहली सरफेस देखेंगे. ओके, पहली सरफेस के अकॉर्डिंग कितना रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद हम सेकंड सरफेस पे आएंगे. ओके, सो द फर्स्ट सरफेस इज दिस इज द कर्व्ड सरफेस. ओके, सो द फर्स्ट सरफेस हम अब लेंगे. ठीक है, पहली सरफेस अगर लेंगे देन वी से दैट u इज इक्वल टू इंफिनिटी बिकॉज ये पैरेलली आ रही है. इसका मतलब है इट इज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी. ओके, सो u इज इंफिनिटी. v is we have to calculate what is the object distance, sorry image distance, कि पहली सरफेस की जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी. ओके, एंड वी आर गिवन द r एट 12 सेंटीमीटर. बट हम अब देखेंगे r इज वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो दिस इज द फर्स्ट सरफेस, तो ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर फर्स्ट सरफेस. दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस. ओके, तो ये है ग्लास का मीडियम और इसमें जो r होगा दैट इज विल बी ऑन दिस साइड. जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ r हम कैलकुलेट करेंगे. सो r इज इन द पॉजिटिव एरिया, दिस इज द नेगेटिव एरिया. कल ही बताया था मैंने पिछले वीडियो में दैट इज इट इज पॉजिटिव. सो r शुड बी 12 सेंटीमीटर विद द पॉजिटिव साइन. ओके, सो वी आर नाउ एबल टू, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला
what was the formula? This was the formula. V आएगा यहाँ पर, okay. Just plug in the values of these variables. mu2, हाँ mu2 और mu1 रह गया. mu2 क्या होगा? mu2 होगा, दिस इज अ बाहर एयर है, ठीक है, अंदर ग्लास है, तो ये है ग्लास का गिवन है. सो mu2, इसको अगर रब कर दो तो mu2 विल बी 1.5 while mu1 विल बी 1, बिकॉज mu1 इसको, तो बाहर जो एयर है उसको मैंने mu1 लिया है बिकॉज द इंसिडेंट रे वो एयर में ट्रेवल कर रही है. सो mu1 इज 1 विच इज ऑफ एयर. तो mu2 जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है उसको मैंने नाम दिया mu2, ठीक है. तो इसका ध्यान रखते हुए साइन कन्वेंशन लगाती, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, ओके. सो ये तो हो गया mu2 विच इज 1.5 ओवर v, ठीक है, माइनस 0 क्यों? बिकॉज यहां पर आएगा इन्फिनिटी, तो 1 by infinity is always 0, okay. And mu2 minus mu1, what is mu2? It is 1.5 minus 1 by 12 centimeter, and so we will get, देखो 1.5 and 1.5, I think यहाँ पर 0.5 आएगा यहाँ पर, okay. So I can write 0.5 by 12, 0.5 by 12 by, और v, चलो 1 by v को ऐसे लिख दो, ओके. सो 0.5 by 12 into 1.5, so v will be, this will be 3, so it will be 36 centimeter, okay. This is 36 centimeter, but this is not the final answer, okay, क्योंकि अभी तक हमने पहली सरफेस ली है, अब सेकंड सरफेस लेंगे, उसके लिए ये काम आएगा v 36 सेंटीमीटर. देखो कैसे काम आएगा ये वैल्यू. अब v हमारा आया था 36 सेंटीमीटर, मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कहीं इधर, which is 36 सेंटीमीटर from this surface. देखो 36 सेंटीमीटर तो ठीक है, जो यहां पर कहीं पर होगा, ओके, मान लीजिए यहां पर होगा, ओके. बट किस सरफेस से देखना है? जिस सरफेस पे अभी हमने कैलकुलेट किया, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है, तो उस सरफेस से कैलकुलेट करना है. तो इस सरफेस का पोल यहां पर होगा और इस सरफेस से हमने कैलकुलेट करना है, ओके. तो कितना? 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, ओके. और यू कैन से दैट फ्रॉम द पोल ऑफ दैट सरफेस, वहां से कितनी दूरी पर है? 36 सेंटीमीटर. बट ये अब जो होगा दैट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, क्योंकि जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट अब क्या होगा? ये वाला, ओके. जो अभी इमेज आई थी पहली सरफेस की, वही अब हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट फॉर द फ्लैट दिस सेकेंड सरफेस. तो अब हमारा यू होगा 36 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव भी होगा बिकॉज अगेन अगर ये सरफेस है फ्लैट सरफेस, हमारा वी इमेज जहां ऑब्जेक्ट जहां पर होगा और दिस इज लाइंग इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज की होगी, ओके. एंड वी अगेन वी हैव टू कैलकुलेट विच विल बी द फाइनल आंसर, एंड आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी. देखो फॉर द फ्लैट सरफेस वी शुड टेक आर एज इन्फिनिटी, ओके. आर हमेशा इन्फिनिटी आएगा फॉर द फ्लैट सर्फेसिस, ओके. सो नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूले, वही सेम फॉर्मूला होगा, बट यहां पर एक और चीज बदलेगी, दैट विल बी mu2 एंड mu1 वैल्यूज. अब mu1 किसको लेंगे? जिसमें इंसिडेंट, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होगा उस मीडियम को हम mu1 लेंगे, विच विल बी नाउ mu1 विल बी नाउ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, एंड mu2 विल बी 1. उल्टा हो गया बिकॉज अब क्या होगा? mu1 में mu1 1.5 इसलिए लिया है बिकॉज ग्लास में हमारी इंसिडेंट रे जा रही है, तो उसको हम mu1 लेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जा रही है वो जा रही है एयर में, तो उसको हम mu2 लेंगे, ओके. बट फॉर्मूला इज सेम, विच विल बी लाइक दिस.
Okay, now we'll apply the formula. So mu2 is 1/3 minus 0.5, sorry 1.5 over r, which will be 12, sorry infinity, इस बार तो infinity है पूरा. Okay, for the flat surface, mu2 by v. What is mu2? mu2 is 1 by v कितना है, we have to calculate. mu1 is 1.5 again by, and our u will be now, तो एक देखो यहाँ पर 36 minus 12 सेंटीमीटर होगा. 36 minus 12 सेंटीमीटर वाई, और ये होगा 24 सेंटीमीटर. क्यों? बिकॉज अब हमने सरफेस कौन सा लेना है, दैट इज आवर फ्लैट सरफेस. उससे डिस्टेंस कितना आएगा, उससे डिस्टेंस हम आएगा 36. ये पूरा है, ये डिस्टेंस हमें पता विच इज आर, और आर इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर. तो अगर इस पूरे में से ये माइनस करते हैं, वी विल गेट 24 सेंटीमीटर. इतना डिस्टेंस चाहिए यू फ्रॉम द फ्लैट सरफेस. अब इसका पोल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इतना डिस्टेंस? पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, वी विल गेट 24 सेंटीमीटर. देखो 24 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, एंड वी विल गेट 24 by 3/2, which is 8 to 16 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर एंड पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 16 सेंटीमीटर.